गुड इवनिंग फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। माँ दुर्गा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, क्या माँ दुर्गा और माँ काली दो अलग अलग शक्तियाँ हैं, दो अलग अलग देवियाँ हैं? यदि वे एक ही हैं तो एक सिंह पर विराजमान है, उनका रूप सौम्य है और वो करुणामयी दिखाई देती हैं, जबकि दूसरी ओर मुंडमाला धारण किए हुए खुले केशों वाली और उग्र रूप में दिखाई देने वाली माँ काली। तो दोस्तों, क्या माँ काली माँ दुर्गा से अलग हैं, या फिर यह एक ऐसा रहस्य है जिसे अधिकांश भक्त आज तक समझ ही नहीं पाए? तो दोस्तों, आज हम शास्त्रों, देवी महात्म्य और आध्यात्मिक परंपराओं के आधार पर इस गहन रहस्य को समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे आदिशक्ति का सिद्धांत। माँ आदिशक्ति। सनातन धर्म कहता है कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड के पीछे एक ही परम शक्ति कार्य कर रही है। उसी शक्ति को आदिशक्ति कहा जाता है। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु भगवान सृष्टि का पालन करते हैं और महेश सृष्टि का संहार करते हैं। लेकिन इन तीनों के पीछे भी जो शक्ति कार्य कर रही है, या इन तीनों के पीछे जो शक्ति काम करती है, वह आदिशक्ति है। इसलिए दोस्तों, देवी महात्म्य में माँ स्वयं कहती हैं कि संपूर्ण जगत में जो कुछ भी है वह मेरी शक्ति से ही संचालित होता है। माँ दुर्गा का प्राकट्य जब महिषासुर ने देवताओं को पराजित कर दिया था, तब सभी देवताओं का तेज एक स्थान पर एकत्र हुआ। उस दिव्य तेज से एक अद्भुत देवी प्रकट हुई। वह थी माँ दुर्गा। सभी देवताओं ने उन्हें अपने अपने अस्त्र प्रदान किए। शिव जी ने त्रिशूल दिया, विष्णु जी ने चक्र दिया, इंद्र देवता ने वज्र दिया और फिर माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया। तो यह दर्शाता है कि माँ दुर्गा समस्त देव शक्तियों का एकीकृत स्वरूप है। दोस्तों, अब हम जानेंगे माँ काली का प्राकट्य। माँ, अब सबसे महत्वपूर्ण रहस्य। देवी महात्म्य में वर्णन आता है कि जब चंड और मुंड नामक असुरों ने देवी पर आक्रमण किया, तब देवी के ललाट से एक भयंकर शक्ति प्रकट हुई। उस शक्ति का वर्ण काला था, उसके केश खुले हुए थे, उसकी आंखों में अग्नि समान तेज था। वही थी माँ काली। तो यहाँ दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि माँ काली कहीं बाहर से नहीं आईं, वे स्वयं देवी की शक्ति से प्रकट हुई हैं। अर्थात माँ दुर्गा और माँ काली, इन दोनों में कोई भेद नहीं है। रक्तबीज नामक असुर को वरदान प्राप्त था कि उसके रक्त की प्रत्येक बूंद से एक नया असुर पैदा हो जाएगा। इसी बात से देवता भयभीत हो गए। तब माँ काली ने अपना विशाल स्वरूप धारण किया। वे युद्ध भूमि में दौड़ पड़ी और रक्तबीज के रक्त को धरती पर गिरने से पहले ही लिया। दोस्तों, इस रक्तबीज का अंत हुआ। यह केवल युद्ध का नहीं है, यह हमारे भीतर विकारों को भी दर्शाता है, हमारे भीतर विकार है।
कुछ बुराइयां ऐसी होती हैं जो बार लेती है, उनका केवल माँ जैसे चंड ही सकती। माँ काली का स्वरूप इतना उग्र क्यों है? बहुत से लोग माँ काली के स्वरूप को देखकर भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, लेकिन उनके स्वरूप का प्रत्येक भाग एक गहरा आध्यात्मिक संदेश देता है। जैसे मुंडमाला। मुंडमाला अहंकार के नाश का प्रतीक है। उनके खुले केश, माँ काली के खुले हुए केश पूर्ण स्वतंत्रता के प्रतीक हैं। हाथों में अस्त्र शस्त्र अधर्म के विनाश का प्रतीक है। उनकी निकली हुई जीभ यह दर्शाती है कि शक्ति किसी भी क्षण संपूर्ण सृष्टि को अपने भीतर समेट सकती है। इसलिए माँ काली का स्वरूप भय का नहीं बल्कि भय के विनाश का प्रतीक है। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार जब माँ काली का क्रोध अत्यधिक बढ़ गया और उनका तांडव रुक नहीं रहा था, तब भगवान शिव स्वयं उनके मार्ग में लेट गए। माँ काली का चरण जैसे ही शिव जी के वक्ष पर पड़ा, वे चौंक गईं और उनकी जीभ बाहर निकल आई। इस कथा का आध्यात्मिक अर्थ यह है कि शक्ति और शिव अलग अलग नहीं हैं। शिव चेतना है और शक्ति ऊर्जा है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अब दोस्तों, हम इस बात को तांत्रिक दृष्टिकोण से समझेंगे। शाक्त और तांत्रिक परंपराओं में माँ काली को आदि शक्ति का मूल स्वरूप माना जाता है, क्योंकि वे समय से भी परे हैं। काली शब्द काल से जुड़ा हुआ है। काल अर्थात समय, और जो समय को भी नियंत्रित करे वह है माँ काली। इसलिए अनेक तांत्रिक साधक माँ काली को आदिशक्ति का सर्वोच्च स्वरूप मानते हैं। क्या दुर्गा और काली में कोई अंतर है? ये दोस्तों मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। उनके रूप में अंतर है, उनके कार्य में अंतर है, अनुभूति में अंतर है, लेकिन दोस्तों शक्ति में कोई अंतर नहीं है। जैसे आपको एक एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे जल, बर्फ और भाप तीन अलग रूप दिखाई देते हैं, लेकिन तत्व एक ही है। तो उसी तरह से दोस्तों माँ दुर्गा, माँ काली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती ये अलग दिखाई देते हैं। इनके रूप अलग दिखाई देती हैं, लेकिन मूल शक्ति एक ही है। भक्तों के लिए, साधकों के लिए सबसे बड़ा संदेश यही है कि यदि आप माँ दुर्गा की पूजा करते हैं तो आप उसी आदि शक्ति की पूजा कर रहे हैं। यदि आप माँ काली की आराधना करते हैं तब भी आप उसी आदि शक्ति की उपासना कर रहे हैं। इसलिए अपने मन को भ्रमित मत कीजिए। रूप कोई सा भी हो, लेकिन शक्ति तो एक ही है ना। रूप कोई सा भी हो सकता है, लेकिन है माँ आदि शक्ति। तो दोस्तों रूप केवल साधना का माध्यम है। किसी को गहन कहते हैं वो एक लगन लगती है। माँ दुर्गा में किसी की लगन है, किसी की लगन माँ काली में है। तो रूप जो है ना वो साधना के माध्यम हो सकते हैं, लेकिन शक्ति एक ही है। इसलिए उन्हें अलग अलग समझने की भूल ना करें। लक्ष्य एक ही है। तो दोस्तों, तो क्या माँ दुर्गा और माँ काली वास्तव में एक ही आदिशक्ति हैं? तो उसमें शास्त्रों का यही उत्तर है, हाँ, माँ दुर्गा और माँ काली अलग अलग नहीं हैं। वे एक ही परम शक्ति के दो दिव्य आयाम हैं। जब संसार को संरक्षण की आवश्यकता होती है तब वही शक्ति दुर्गा बनती है।
और जब अधर्म का संहार करना होता है तब वही शक्ति काली बनती है। इसलिए भक्त को रूपों में नहीं, इसलिए माँ को अलग अलग रूपों में विभक्त मत कीजिए। उसे एक परम माता में श्रद्धा रखनी चाहिए जो हर रूप में विद्यमान है। दोस्तों, यदि आप भी माँ दुर्गा और माँ काली को एक ही आदिशक्ति मानते हैं तो कमेंट में अवश्य लिखें जय आदिशक्ति माँ। दोस्तों, आपके मन में यदि कोई प्रश्न है तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं, और यदि आप अपना कोई सुझाव देना चाहें मुझे मेरे वीडियोस के लिए तो वो भी आप दे सकते हैं। आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करूँगी कि आपका सपोर्ट ऐसे ही मिलता रहेगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही मेरे वीडियोस को आगे बढ़ाते रहिए। अपना सपोर्ट देते रहिए, अपना स्नेह बनाए रखिए। जय माता दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय माता दी।